जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है कि नोटिफिकेशन आने के पहले अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि नोटिफिकेशन आने के बाद या विज्ञप्ति आने के बाद या पदों की संख्या घोषित होने के बाद अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके सिलेक्शन के चांस बहुत कम माने जाते हैं। असली में सिलेक्शन कौन लेता है? असली में सिलेक्शन लेता है वो स्टूडेंट जो नोटिफिकेशन आने से पहले या फिर उसको पता है कि भर्ती तो आएगी, क्यों ना मैं अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दूं, मैं नोटिफिकेशन का या वैकेंसी का वेट नहीं करूं। क्योंकि उसको पता है कि वैकेंसी तो आएगी, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आएगी। तो वो अभी से अपना कोर्स लेके अभी से अपनी गलतियों पर काम करते हुए पढ़ाई कर रहा है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि नोटिफिकेशन आने से पहले की क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा सिलेबस एक ऐसे टाइम पर कंप्लीट हो सके कि उस टाइम के बाद में हमारे पास में केवल रिवीजन, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, टेस्ट का ही टाइम बचे और अंतिम समय में जो तनाव आता है दिमाग के अंदर, वो तनाव हमारे अंदर नहीं आ पाए। इसलिए मैं बताऊंगा आज के नोटिफिकेशन आने से पहले कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो सिलेबस को एनालिसिस करना है। सिलेबस को क्या करना है? एनालिसिस, ठीक। और सिलेबस की अपने पास में हार्ड कॉपी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास में सिलेबस मोबाइल के अंदर होता है। जब भी उनको सिलेबस से काम पड़ता है तो वो मोबाइल खोलते हैं, और मोबाइल में सिलेबस होने का एक सबसे बड़ा नुकसान है कि जब आप मोबाइल खोलते हैं सिलेबस देखने के लिए तो हो सकता है उसमें कोई अदर मैसेज आ रखा हो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, तो अपनी नज़र वहाँ चली जाती है और अपन अदर काम करने लग जाते हैं अपने मूल काम को छोड़कर। ठीक है, तो सिलेबस के आपके पास में हार्ड कॉपी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सिलेबस का आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। एनालिसिस का मतलब होता है कि मेरे सिलेबस में ये टॉपिक है, जीके है तो कितना है, जीके के क्वेश्चन आएंगे तो कितने आएंगे, मुझे शुरुआत में किस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो देखो, अब मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको। नोटिफिकेशन आने से पहले आपका सिलेबस मान लो आपने एनालिसिस कर लिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कोचिंग कहाँ से लेनी है, मुझे पढ़ना कहाँ से है, मुझे ऑफलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है। मान लो आपने कोचिंग भी डिसाइड कर ली। क्या डिसाइड कर लिया आपने? कोचिंग भी डिसाइड कर ली। और ये मान लेते हैं कि आपने किसी ऐप से कोचिंग ले ली, कोई भी ऐप है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? आप इससे पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप भी पढ़ रहे हैं इसी से, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपका पिछली भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ है, पिछली भर्ती में अगर आपका जो सिलेक्शन है वो अगर नहीं हुआ है, तो आपको नोटिफिकेशन आने से पहले क्या करना है? अपनी कमियां देखनी है कि पिछली भर्ती में मेरे अंदर क्या क्या कमियां रह गई। आपको पता लग गया कि मेरे अंदर ये कमियां रह गई, उन कमियों के ऊपर आपको काम करना है, उन कमियों को आपको सुधारना है, उन कमियों को और बेहतर बनाना है कि कैसे मैं मेरी तैयारी को और बेहतर बना सकता हूँ। अब सर, कमियां तो आपने बता दी, लेकिन कमियां क्या क्या हो सकती है? हो सकता है आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ हो कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हो या बहुत ज़्यादा सोशल हो, ठीक है। या हो सकता है आपने इतने क्वेश्चंस नहीं किए हों जितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे, जितने मॉडल पेपर आपको देने चाहिए थे उतने आपने नहीं दिए, जितने एमसीक्यू आपको करने चाहिए थे उतने एमसीक्यू नहीं करे। हो सकता है आपने तैयारी थोड़ी लेट करी हो, तैयारी में आप क्या हो गए हों? लेट हो गए हों। बाद में आंखें खुली हो कि मुझे भी रीट की तैयारी करनी चाहिए, मुझे भी सिलेक्शन लेना चाहिए, मुझे भी टीचर बनना चाहिए। तो हो सकता है आपने तैयारी थोड़ी लेट करी हो और कहीं सब्जेक्ट आपने क्या किए हों? स्कीप कर दिए हों। कहीं सब्जेक्ट आपने क्या कर दिए हूँ? स्कीप के मैं इसको हटा देता हूँ, कंप्यूटर में नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, गणित में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो जीके को बहुत अच्छा कर लेता हूँ, उसके अलावा हिंदी पढ़ लेता हूँ, उसके अलावा साइकोलॉजी पढ़ लेता हूँ, उसके अलावा शैक्षणिक विद्या पढ़ लेता हूँ, तो इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हो सकता है आपने कोई सब्जेक्ट स्कीप कर दिया हो सकता है आपने कोई टॉपिक स्कीप कर दिया हो। अब आप कहोगे सर, इतनी सारी कमियां तो आपने गिना दी और हमें पता भी है इसके अलावा भी हमारे अंदर कोई कमी हो तो वो भी पता है हमें, तो करना क्या है? इन कमियों पर काम करना है नोटिफिकेशन आने से पहले। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो मैं कहता हूँ नोटिफिकेशन आने से पहले ही उसको तैयार कर लिया जाए। पिछली भर्ती में अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर रह गया तो अभी तैयार कर लो। हो सकता है कोई टॉपिक आपका कमज़ोर हो,
उसको अभी तैयार कर लो। हो सकता है आपने उतने अच्छे से रिवीजन नहीं किया हो पहले, तो अभी रिवीजन करो बैठ के, वापस वीडियोस देखो, नोट्स मत बनाओ। हो सकता है वीडियोस आपने बहुत अच्छे तरीके से देख रखे हो, नोट्स आपके बहुत अच्छे तरीके से बन रखे हो सकता है आपके पास में क्वेश्चनों की कोई बुक हो। मैं कह रहा हूँ PYQ की क्वेश्चन अगर आपने पिछली बार नहीं किए, इस बार उसको फिनिश करो। नोट्स आपके पास में लिखे हुए हैं तो दोबारा वीडियो देख लो समझने के लिए चीज़ों को, ठीक है। हो सकता है कहीं लोगों ने साइकोलॉजी को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा हो, साइकोलॉजी पर पकड़ उतने अच्छे से नहीं बनाई हो, क्योंकि साइकोलॉजी एक समझ का विषय है, एक प्रैक्टिकल विषय है। आपको अगर टीचर साइकोलॉजी पढ़ा रहा है और कोई भी उदाहरण आपको दे रहा है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप खुद भी उदाहरण जनरेट कर सकें। आपके अंदर ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर ने आपको कोई उदाहरण बता दिया, आपने उसी उदाहरण को रट लिया और आप बार बार उसी उदाहरण का उदाहरण दे देकर उसको याद कर रहे हैं। आपके पास में भी इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि ये जो मैं उदाहरण टीचर ने दिया तो मैं भी इसके जैसा और उदाहरण बना सकता हूँ, और उस उदाहरण पर डिस्कस करो अपने साथियों से कि यार मैंने इस टॉपिक को लेकर ये उदाहरण बनाया है। जैसे मोटिवेशन एक अच्छा टॉपिक है इसमें साइकोलॉजी में, तो उसको लेकर अगर टीचर ने कोई उदाहरण दिया, खुद भी उदाहरण बनाओ और अपने साथियों से डिस्कस करो कि यार मैंने ये उदाहरण बनाया, क्या ये सही है। अगर सामने वाले को गलत लगेगा, सामने वाले ने आपसे ज़्यादा पढ़ रखा है, तो हो सकता है वो उसमें कोई कमी निकाल देगी, नहीं उदाहरण ये ऐसा नहीं बनेगा, ये किसी और का उदाहरण है। मोटिवेशन का उदाहरण तो ये है। बाह्य मोटिवेशन, आंतरिक मोटिवेशन क्या है, बाह्य मोटिवेशन क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो नोटिफिकेशन आने से पहले की रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ पिछली भर्ती में, पिछली 3 भर्ती में भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास में मान लो आपका प्री क्लियर है, अभी आपके पास में हो सकता है कि अच्छा खासा टाइम है। कम से कम मैं ये मानता हूँ कि मेंस कराने में सरकार 8 से 10 महीने तो लेगी। 2027 तक जाएगा, 2027 के बीच तक या लास्ट तक जाएगा पेपर, ठीक है। तब तक आपके पास में इतना टाइम है कि आप अपनी कमियों पर काम करके, और आप हो सकता है पिछली भर्ती में सबसे लास्ट में हो और आप नोटिफिकेशन आने से पहले पढ़ाई करके अपनी कमियों पे काम करके हो सकता है आप सबसे ऊपर आ जाए। लेकिन ये कब होगा, जब आप नोटिफिकेशन आने से पहले ही तैयारी की सोचोगे। मेरे पास में इंस्टाग्राम पर बहुत सारे DM आ रहे हैं, सर वैकेंसी तो आएगी ना, वैकेंसी आने के बाद में हम कोर्स लेंगे, अभी कोर्स लेके क्या करें, मान लो वैकेंसी नहीं आई। मैं तो ये कह रहा हूँ वैकेंसी नहीं आई, आपका पढ़ा हुआ बेकार थोड़ी चला जाएगा, आपका पढ़ा हुआ यहाँ काम नहीं आया कहीं और काम में आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ वैकेंसी आएगी, अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आएगी। आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अभी से कोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे मिलने वाले भी हैं ऐसे, जो अपना कोर्स या अपना रिवीजन कई बार कर चुके हैं, उनका कोर्स कंप्लीट है, कईयों ने 50% कोर्स कंप्लीट कर लिया, कईयों ने 100% कर लिया। वो टेस्ट दे रहे हैं, बैठे बैठे MCQ दे रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई, अपने नोट्सों को और परिपूर्ण कर रहे हैं, अपने नोट्सों में चीज़ें एड ऑन कर रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने की कोई रणनीति नहीं है, यही रणनीति है अपनी कमियां सुधारो, अपनी कमियों पर काम करो, पिछली जो कमियां रह गई। और जो नए बच्चे हैं वो अभी से कोर्स लेकर तैयारी करो, जो नए पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार पेपर देंगे, वो अभी से ही कोर्स ले लो, अभी से ही नोट्स बनाओ, अभी से रिवीजन करो, अभी से PYQ करो। जो वीडियो मैंने पिछला वीडियो टारगेट के ऊपर बनाया था कि डेली टारगेट कैसे सेट करते हैं, वैसे अपना डेली टारगेट सेट करके और मेहनत करते जाओ, सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा।